हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लॉन्ग फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। 3 लेयर इसकी कट है और देख सकते हैं इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है और ये 5 मीटर कपड़े में बनके तैयार हुई है। तो इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी बॉडी कट की हुई है, ठीक है। स्टिचिंग मैंने सिखानी है इसमें और कटिंग मैंने की हुई है। तो सबसे पहले हमने इसकी बॉडी कट कर ली है और इसका जो तीरा रखा है मैंने लिया है 8 इंच का, ठीक है। और जो लेंथ मैंने ली है वो ली है मैंने 18 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो है हमारी 11.5 इंच हाफ है, मतलब टोटल हमारी चेस्ट जो है 23 इंच की है और कमर मैंने यहाँ पे ली है 20 इंच की, ठीक है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है और यहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स डाली हैं। ऊपर से हमने 11 इंच का हमने मतलब नीचे डीप रखी है प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने सेंटर बना लेना है गले का, ठीक है। गले का सेंटर बनाने के बाद ये नेक जो मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है चोरस नेक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक का भी मैंने सेंटर बना लिया और यहाँ पे मैं रफ सिलाई लगा दूंगी और रफ सिलाई लगाने के बाद बाकी जो नेक की शेप है उस शेप में हम इसको बना देंगे। तो ये नेक हमारा बनके 6.5 इंच का तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए रफ सिलाई मैंने लगा दी है, ठीक है। तो ये इतना काम तो सबको आता ही होगा, ठीक है। नेक वगैरह तो सभी पेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपने भी इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे जैसे शेप है, शेप आप कोई भी ले सकते हैं नेक की। तो यहाँ पे जो फोटो मुझे दी थी मेरे कस्टमर ने, तो उसमें चौरस नेक था, तो इसलिए मैंने चौरस नेक की इसमें मतलब स्टिचिंग करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो मैंने कट कर दिया और छोटे छोटे कॉर्नर में कट लगा दिए ताकि आसानी से ये नेक पलट सके। और जो रफ सिलाई थी उसको भी मैंने खोल दिया है। अब पीछे की तरफ इसको पलटा देंगे। पलटाने के बाद हमने यहाँ पे रफ सिलाई लगा देनी है। बाद में इसकी हमने हैंड स्टिच करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रफ सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और 5 मीटर कपड़े में पूरा 5 मीटर कपड़ा लगा है इसमें और 5 मीटर कपड़े में इसका फ्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा आता है। 5.5 मीटर फ्लेयर इसका नीचे जो है घेरे में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट के निशान थे 11.5 इंच की दूरी पे मैंने लगाए थे, तीरे से लेके नीचे तक 11 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाए थे। तो यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए एक प्लेट मैंने डाल दी है, दूसरी भी इस तरीके से मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लेयर है उसको हमने स्टिच करना है। तो फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घेरा कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लगाया है मैंने, ठीक है। टोटल इसका जो घेरा है वो 27 इंच का है, ठीक है। डबल फोल्ड में 27 इंच है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी 3 लेयर करनी है। तो पहले हम जो फर्स्ट लेयर लगाएंगे वो थोड़ी सी छोटी होगी, फिर सेकंड लगाएंगे उससे बड़ी होगी, फिर थर्ड लगाएंगे तो उससे भी बड़ी होगी। तो इस हिसाब से कटिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे बखिए को मोटा कर लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टिचिंग हम करेंगे और बाद इसकी जो गैदर्स हैं वो पड़ जाएंगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत ही रह जाएंगी तो उसको आप धागा खींच के सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए गैदर्स पड़ चुकी हैं वैसे तो। अब जैसे हमारी कमर है ना 20 इंच की कमर है, तो हमने 20 इंच तक ही ये सारा कपड़ा कवर करना है और ये जो गैदर्स हैं वो 20 इंच तक ही हमारी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इनको ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। ये धागा खींच लेंगे दोनों साइड से। तो इस तरीके से हमने गैदर्स को सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए गैदर्स मैंने सेट कर ली हैं। अब जो हमारी बॉडी है ना फ्रॉक की, उसके साथ इसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अटैच करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए नाप के देख लें आप, पूरा आ रहा है तो अटैच करें, नहीं तो थोड़ी सी जो गैदर्स हैं उनको और सेट कर लें, ठीक है, और थोड़ी सी खोल लें। तो इस तरीके से देखिए सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो सेकंड लेयर है उसको भी ऐसे ही तैयार करना है। तो ये देखिए सेट करती जाऊंगी गैदर्स को और सिलाई लगाती जाऊंगी। तो इस तरीके से सारी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, फर्स्ट लेयर की। और सेकंड लेयर है वो भी मैं इसी तरीके से अटैच करूंगी, ठीक है। सेकंड लेयर है जो फर्स्ट लेयर से
बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया है। ठीक है, कपड़े में, और ये गैदर्स भी इसी तरीके से डाल रही हूँ जैसे मैंने फर्स्ट लेयर में डाली थी। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत ही कम ज़्यादा होंगी तो उसको आप धागा खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मोटा बखिया करने के बाद ये जो गैदर्स हैं अपने आप ही पड़ जाती हैं। ठीक है, इसको सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और थोड़ी जो कमी पेशी रह जाती है उसको आप इस तरीके से धागा खींच करके कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और चोनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अब मैं सेकंड लेयर इसमें जोड़ूंगी। मैंने चोने सेट कर ली हैं। ठीक है, घेरा सेकंड लेयर के बराबर मैंने कर लिया है, और इस तरीके से इसको भी मैं सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो फ्लावर है ना, ये एक साइड में ही होने चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर है तो ऊपर वाली साइड में होनी चाहिए, अगर नीचे है तो सारे फ्लावर नीचे वाली साइड में होने चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकंड लेयर भी इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कर ली है। चोने सेट करती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, एक बार आप ये सिलाई को मतलब खींच के देख लें कहीं धागा तो नहीं टूट रहा, क्योंकि जो हमने मोटा बखिया करा था ना वो कच्चा धागा होता है और खींचने से टूट जाता है। एक बार आप खींच करके देख लें, अगर धागा टूट गया है तो उसको दोबारा से सिलाई लगा लें। ठीक है, तो ये देखिए अब थर्ड लेयर है। जो सेकंड लेयर का घेरा था ना वो काफ़ी बड़ा हो गया था। अब फिर भी मैंने उसमें जो मोटा बखिया करके सिलाई लगाई है उसमें भी मैंने चोने डाल दी हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, और थर्ड लेयर में भी चोने हमने डालनी है। ठीक है, सेकंड लेयर की जो फ्लेयर है उसमें भी चोने डालनी है, और नीचे जो थर्ड लेयर है उसमें भी चोने डालनी है। तो ये देखिए अपने आप ही कितनी अच्छी सी ये गैदर्स पड़ गई हैं। ठीक है, बखिया सिर्फ मैंने ज़्यादा बड़ा किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपकी भी चोने इसी तरीके से पड़ जाएंगी। तो ये मेरी थर्ड लेयर है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जो सेकंड लेयर थी उसमें भी मैंने इसी तरीके से चोने डाली हैं, और थर्ड लेयर में भी डाली है। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं सेकंड लेयर में भी मेरे चोने हैं और थर्ड लेयर में भी चोने हैं, और क्योंकि घेरा बहुत ज़्यादा होने के कारण इसीलिए मैंने सेकंड लेयर में भी डाली है। अगर थर्ड लेयर का घेरा और कपड़ा होता ना तो उसमें फिर और ज़्यादा मैं उसकी लेंथ बढ़ा देती कपड़े की, तो फिर जो सेकंड लेयर थी उसमें चोने डालनी नहीं पड़नी थी। ठीक है, कपड़ा कवर करने के लिए मैंने दोनों साइड में चोने डाल दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। इसको भी आपने इसी तरीके से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, बाद में आप खींच लेंगे, कपड़े को एंड में खींचेंगे। अगर जो भी सिलाइयाँ टूट रही हैं उनको आप फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारा पक्का काम कर देना है, ताकि आपको बार बार कंप्लेंट नहीं आएगी ये सिलाइयाँ टूट रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए तीनों लेयर्स मेरी लग चुकी हैं। अब बैक साइड भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है। ठीक है, फिटिंग करने के बाद ही मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए मैं खींच रही हूँ और कुछ कुछ धागा मेरा बीच में टूट गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और इसको फिर से मैं सिलाई यहाँ ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी खींचना है पहले, और धागा अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर से फिर से सिलाई लगा दो। ठीक है, तो अच्छे से आपका जो अच्छे से सिलाई है जो लग जाएगी, और चोने भी पड़ जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तीनों लेयर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अब मैं खींच रही हूँ तो अब नहीं टूट रहा है धागा, और ये सारी सिलाई आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए तीनों लेयर से मैंने जोड़ ली है, और बैक साइड भी तैयार रखी हुई है मेरी। ठीक है, अब मैंने इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद बाजू जोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसी ये बनके तैयार हुई है। ठीक है, तो ये देखिए फिटिंग का निशान भी मैंने लगा लिया है, और साइडों में फिटिंग इसकी कर दूंगी। ठीक है, ऐसे जोड़ से जोड़ को मिला के आप फिटिंग कर लें।
ठीक है, जब इसको पहनेंगे ना बहुत ही सुंदर इसका जो लुक है, जो पहनेगी लड़की बहुत ही सुंदर लगेगी और इसका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, अपने लिए खुद बनाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने स्टिचिंग ही सिखाई है, कटिंग नहीं सिखाई है। कटिंग बॉडी की मैंने आपको बता दी है कितनी कितनी इसका मेज़रमेंट था। ठीक है, और जो बॉडी थी उसकी लेंथ थी मैंने 18 इंच की रखी थी, और जो बाकी लेयर्स हैं उनकी लेंथ मैंने 12-12 इंच की रखी है, और टोटल जो लेंथ मेरी बन के तैयार हुई है वो 49 इंच की तैयार हुई है। ठीक है, तो ये देखिए फाइनल लुक इसका। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ, तो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो ये देखिए फ्लेयर देखिए इसका कितना अच्छा है, और पहनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।